बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज जाने से पहले 3 फ़राइज़ और 7 वाजिबात याद कीजिए। लंबे कोर्सेज़ और ज़्यादा कुतुब आप न पढ़िए। 3 फ़राइज़ है, एहराम नियत के साथ, वक़ूफ़ अरफ़ात, तवाफ़ ज़ियारत 10, 11, 12 ज़िलहिज्जा को, और 7 वाजिबात हैं। 7 वाजिबात हैं। 7 वाजिबात आप इस तरह याद कर लें। रनाहा, 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 रा नून हा, रा रमी शैतान को मारना, नहर कुर्बानी करना, हलक बाल बिल्कुल काटना या हर बाल का चौथाई, थोड़ा सा टक लगाना नहीं, रनाहा रमी नहर हलक। और इसमें तरतीब भी वाजिब है, पहले रमी फिर नहर फिर हलक, और ये 4 हो गए। 5 वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा, ईद की सुबह को 10 मिनट, सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक, और उसके साथ सई सफ़ा मरवा में भागना, ये वाजिब है। और आखिरी तवाफ़ वाजिब है जब आप घर वापस आएंगे। 7 वाजिबात हो गए, 3 फ़राइज़ हो गए, याद करो, बाकी बातें बाद में। 0311 444 00006 इस पर आप मसाइल पूछ सकते हैं सऊदीया से, और ये आप याद कर लें। अगली बात ये है कि एहराम घर से ही बांध सकते हैं, औरत का कोई एहराम नहीं है, और यही कपड़े उसके एहराम हैं। और औरत चेहरा न छुपाए, ये बात गलत है। चेहरे के साथ कपड़ा न लगाए, ये मतलब है। पी कैप पहने नौजवान खातून, उसके ऊपर कपड़ा डाले, या पगड़ी बांध ले इस तरह, तो उसके ऊपर इस तरह कपड़ा आएगा, चेहरे के साथ लगेगा। कभी कभी लग जाए तो कुछ नहीं है। औरत पूरा हज हालत हैज़ में कर सकती है, लेकिन तवाफ़ ज़ियारत के लिए तो हैज़ नहीं होना चाहिए, उसके लिए वो गोली टैबलेट्स इस्तेमाल कर सकती है। और वहाँ से जमजम और खजूर लाओ, कोई गिफ्ट वगैरह मत लाओ, चाइना की चीज़ें हैं। मौलाना सईद अहमद खान साहब ने फरमाया, बुज़ुर्ग, कि कुफरिया फैक्ट्रियाँ चलती हैं, और मुसलमान हज उम्रे में उसको उन चीज़ों को ख़रीद कर कुफर को अपने ख़िलाफ़ मजबूत करता है। ये सबको बता दो। बाकी जो मसाइल हैं, चंद बाल गिर गए, नाखून गिर गए, तो इससे दम नहीं आता है। बाकायदा सारे बाल काटो, सारे नाखून काटो, 24 घंटे खुशबू लग जाए, तब दम आता है। तफसीलात के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं। वस्सलाम।